हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो अभी टॉपिक है हमारा वो ये है कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर जो है पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं और इनपुट डेकोरेटर जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने दो मॉड्यूल्स जो होते हैं नॉर्मल वो इसमें ऐड कर लेंगे, फॉन्ट्स मॉड्यूल और कॉमन मॉड्यूल्स, ताकि वो उसको सपोर्ट कर सकें। और अब यहाँ पे हम लोग आके लिखेंगे @ और इनपुट ताकि जो है हमारे @ इनपुट आ जाए। और फिर हम इसके आगे जो है अपने कंपोनेंट का नेम डालेंगे, सी नेम। अब देखिए सी नेम जो हमने नाम डाला ये हमने इसलिए डाला क्योंकि हमने जो कार्ड कंपोनेंट है, जो अपना ऐप पेरेंट है, उसके अंदर हमने जो ये कार्ड का कंपोनेंट यूज़ किया उसमें हमने एट्रीब्यूट का नाम सी नेम लिखा है। तो इसलिए हमने जब कार्ड के अंदर उसको यूज़ करना था तो हमने यही सी नेम इनपुट डाला ताकि उसको पता हो कि सी नेम की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अभी शुरू में खाली है और कार्ड में ये जो है मैंने इसको सी नेम की वैल्यू को पास भी करा दिया। तो अब 3 अलग अलग कार्ड हैं, तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ मैंने पास कराई हैं। तभी हम जाके आउटपुट देखते तो माउस, कीबोर्ड और प्राइस आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इस कार्ड कंपोनेंट में यहाँ पे साथ में नीचे प्राइस भी शो करवा दूँ, जैसे यहाँ पे मैं बना दूँ प्राइस, तो अभी तो मुझे एरर देगा कि बोलेगा प्राइस नाम का वेरिएबल आपने नहीं बनाया हुआ। मैं app.component.html में आता हूँ और मैं साथ में प्राइस का भी एट्रीब्यूट देता हूँ। प्राइस में यहाँ पे दे देता हूँ माउस की 1000 रुपीज़। यानी मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं आप। इसकी प्राइस में दे देता हूँ 1500 और इसकी प्राइस दे देता हूँ 2000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, 1500, 2000। ठीक है, अब हमने प्राइस दे दी। अब हम इसको यूज़ क्या करना है कार्ड कंपोनेंट में, तो उसकी TS फाइल में आके हम इनपुट एक और बनाएंगे। हम बोलेंगे भाई हम यहाँ पे प्राइस भी यूज़ कर रहे हैं। प्राइस की शुरू में वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। और जब अप्लाई हो गया मतलब वैल्यू पास हो गई तो प्राइस भी आप दिखा दो। तो यहाँ पे देखिए माउस 1000, कीबोर्ड 1500 एंड LED 2000। तो यानी एक ही कार्ड बना हुआ है, इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास करा पा रहे हैं। तो इसमें लाइन ऑफ कोड बच रहा है, चेंज करने में आसानी हो रही है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हो कि इसकी TS फाइल में आप इस इनपुट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एलाइस होता है। ठीक है, एलाइस में आप ये बता सकते हो कि मैं इसका कुछ और नाम भी रख सकता हूँ। जैसे आपने इसका नाम सी नेम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम सी नेम है, यहाँ पे आप इसका नाम कुछ और रख दो। इसका नाम आपने रख दिया न्यू नेम, सही है। तो आपने यहाँ पे न्यू सी नेम से तो वैल्यू आ रही है, लेकिन आपने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया, न्यू नेम कर दिया। और कंपोनेंट्स में भी आपने इसका नाम जो आपको जहाँ दिखाना है वहाँ पे भी आपने न्यू नेम रख दिया। तो आप वैल्यूज़ के नाम भी चेंज कर सकते हो, आपको एरर नहीं आएगा, सही है। तीसरी चीज़ ये है कि आप इनको चेंज भी कर सकते हो, मतलब इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज मतलब इनके साथ कुछ लगा भी सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि ng4 और ngif जो हमारे पास डायरेक्टिव्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बनते हैं। तो देखो अभी जो हमारे पास कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ऐप नाम का, जिसके अंदर हमारे पास जो HTML में हम लिख रहे हैं वो वेबसाइट पे दिख रहा है, और जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं उसको हम HTML में पास आउट करा के काम कर रहे हैं। अभी मैं ये जो बटन जो मैं बनाए हुए हैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो भी कोड है सब मैंने हाइड कर दिया है। और अगर मैं इसको जो है Ctrl+C से ब्रेक करके वापस से ng सर्व लिखूँ तो मेरा सर्वर जो है वो चल जाएगा। और सर्वर चलने के बाद जो है कंट्रोल दबा के लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने सब कमेंट किया हुआ है। तो ये मैंने आपके बेस के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा ऐप के अंदर, और फिर उसके अंदर जो है मैं चाहूँगा कि मैं ऐप से कुछ डेटा पास कराऊँ, यानी पेरेंट से कुछ डेटा पास कराऊँ और चाइल्ड पे चले जाएँ। ऐप के अंदर आप एक और कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना चाहूँगा तो Ctrl+C से मैं पहले सर्वर ब्रेक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng फॉर एंगुलर, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और मैं चाह रहा हूँ एक कंपोनेंट बन जाए मेरे पास कार्ड्स नाम से। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही
मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास एक कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। ऐप के अंदर देखो कार्ड्स नाम का मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया। इसके अंदर भी वही 4 फाइलें, एक HTML की, एक CSS की और एक TS की। तो अभी मैं देखा हूँ आपको कार्ड कंपोनेंट में तो सिर्फ लिखा हुआ है हमारे पास HTML में कार्ड कंपोनेंट के अंदर कार्ड वर्क्स, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंपोनेंट है अभी देखो वहाँ पे शो हो रहा है, नहीं होगा क्योंकि इसका काम तो सिर्फ क्या है, जो हमारा ऐप वाला जो कंपोनेंट है इसका काम एंगुलर का सिर्फ उसको दिखाना है, कार्ड वाले कंपोनेंट को दिखाना काम नहीं है उसका। तो अगर मैं वापस से सर्वर रन करूँ ng सर्व और मैं इसको रन कर दूँ तो मेरे पास लिंक आया तो ये वापस से रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे को कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे पास जो ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल है उसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले H1 साहब को लिख के दिखाऊँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप कंपोनेंट, तो देखिए ऐप कंपोनेंट लिखा तो वहाँ पे हमारे पास ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं नीचे चाहता हूँ मेरा कार्ड कंपोनेंट का कोड यहाँ दिखे, यानी जो मैं कार्ड के फोल्डर में लिखूँ HTML की फाइल में जो इधर दिखे। तो कार्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कार्ड डिज़ाइन करता हूँ। मैं dev डॉट कार्ड नाम से एक बॉक्स बना लेता हूँ, dev डॉट कार्ड, सही है। इसके अंदर क्लास है और उधर मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट कार्ड, सही है। इसको CSS करने के लिए इसकी CSS की फाइल है, इसमें ही आऊँगा, डॉट कार्ड लिखता हूँ और इसमें देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर में गोल्डन दे देता हूँ और राइटिंग का कलर में जो है वो ब्लैक दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली जो है मैं वो दे देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फ्रैंकलिन होती है वो दे देता हूँ। फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, पैडिंग दे देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग में दे देता हूँ 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल। अभी हम इस कार्ड को देखेंगे तो अभी इसके अंदर डिज़ाइनिंग हुई है कि नहीं हुई, तो हमें कार्ड दिखेगा नहीं क्योंकि हमारी ऐप के अंदर तो सिर्फ ऐप का कोड है, तो मुझे इसको पास कराना पड़ेगा। तो कार्ड के अंदर जो TS की फाइल होती है, HTML CSS तो आपने देख ली है, तो टेस्टिंग फाइल है। जो TS की फाइल होती है उसमें लिखा हुआ होता है ऐप कार्ड्स। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आपको इस कंपोनेंट को यूज़ करना है आप इस नाम के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने इस नाम को कॉपी करा और मैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, जैसे ऐप कार्ड्स लिख के एंटर दबाया तो ये कंपोनेंट मैंने यूज़ कर लिया। अब यूज़ तो कर लिया, तो ये एंगुलर में रूल होता है कि भाई आप यूज़ कर सकते हो लेकिन परमिशन लेकर। तो मैंने ठीक है, मुझे ऐप कंपोनेंट में इसको यूज़ करना है तो ऐप की TS फाइल में मैं परमिशन लूँगा। परमिशन कहाँ से लूँगा, जैसे इंपोर्ट्स है ना हमारे पास, इंपोर्ट्स में बस मुझे ये बताना है कि मैं यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, बस। अब मैंने बता दिया, अब मैंने जो ये कंपोनेंट पास कराया है तो जो उसके अंदर कोड लिखा है वो उधर पहुँच जाएगा। तो देखिए मेरे पास ये आ रहा है, अच्छा सा आ रहा है, बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्ड कंपोनेंट की थोड़ी सी ना वेट वगैरह भी दूँ। वेट मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है, तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी डॉट कार्ड पे होवर हो तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, सही है। और साथ में मैं इस कार्ड में ट्रांजिशन भी दे रहा हूँ 0.5 सेकेंड में हो जाए, सही है। तो ये मेरे पास एक कार्ड है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कार्ड में जो है ना मेरे पास डेटा पास, मतलब अगर देखें मैं आपको पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझाऊँ कि कंपोनेंट यूज़ करने का फ़ायदा है क्या है। देखिए आप पहले जो HTML में काम करते थे वो मल्टीपल टाइम्स आपने एक कार्ड बनाया, फिर आपको दूसरा कार्ड चाहिए तो आपने वापस से उस कार्ड की कॉपी करी। तो अगर एक कार्ड जो है 20 लाइनें ले रहा है तो आपने वापसी कॉपी करी तो 40 लाइनें हो गई। अगर 100 कार्ड हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 2000 लाइन्स हो गई। लेकिन कंपोनेंट का फ़ायदा ये है कि आपने एक कार्ड के कंपोनेंट में एक कोड लिखा और आपने उसको बस यहाँ पास आउट करवा दिया, सही है। तो एक लाइन की जगह ली उस 20 लाइन के कोड ने। अगर मैं इस कंपोनेंट की 2 दफ़ा कॉपी ले लूँ तो मेरे पास 2 दफ़ा कार्ड आ जाएंगे, देखें। अगर मैं इसकी तीसरी कॉपी ले लूँ तो मेरे पास 3 दफ़ा ये कार्ड आ जाएंगे। तो पहला फ़ायदा तो ये। अच्छा, मैं CSS में जाके कार्ड के CSS में जाके कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मार्जिन बॉटम देता हूँ तो हर कार्ड पे वो चीज़ अप्लाई भी हो जाएगी। 10 पिक्सल दिया मैंने, तो देखें, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, अब भाई आप बोलोगे सर इसमें तो एक मसला है। मसला तो ये है कि जब आप कार्ड बनाते हो, ठीक है,
तो नॉर्मल HTML तो हम हर कार्ड के अंदर H1 टैग के अंदर नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले कार्ड में हमने लिखा है पेंसिल, दूसरे कार्ड में हमने लिखा है किचन, तीसरे कार्ड में हमने लिखा है एप्पल, तो हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये तो एक ही कार्ड बनाया है, इसको हमने 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट, वो मतलब उसका जो लिंक है वो 3 दफ़ा हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इसके अंदर, तो यहाँ तो नाम चेंज नहीं हो पाएगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कॉम्बिनेशन। पेरेंट आपका ऐप है, ठीक है, चाइल्ड आपका कार्ड है, तो पेरेंट के अंदर आपके जो ये कार्ड्स के कंपोनेंट के लिंक है, तो आप इसके अंदर जो है अपनी वैल्यू पास करा के चाइल्ड में पहुंचा दोगे, यानी कार्ड्स में पहुंचा दोगे। तो इससे क्या होगा, हर कार्ड में अलग नाम आ जाएगा। तो अब कैसे होगा ये, अब आपको यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल बना लो। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सी नेम, यानी कार्ड नेम इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माउस, ठीक है, एक मेरे ये नाम है कंपोनेंट का, दूसरे का मैं रख रहा हूँ सी नेम का कीबोर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी कंपोनेंट दे मतलब ये एट्रीब्यूट दे सकते हो, और मैंने यहाँ पे सी नेम दूसरा दे दिया, सी नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया LED, सही है। तो मैंने इस तरह से कर दिया, तो मैंने ये कंपोनेंट पास कराया। अब ये पास तो करवा दिया ऐप के अंदर से, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये भी साथ में बताना है कि भाई मैं इसको जो यूज़ कर रहा हूँ ऐप डॉट कंपोनेंट में, तो यहाँ पे इसका नाम इनपुट डेकोरेटर है, मतलब ये वैल्यू तो मैंने पास करवा दी, ठीक है, लेकिन मुझे इसको यूज़ कहाँ करना है, मुझे यूज़ करना है इसको कार्ड कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल ब्रैकेट में सी नेम। अब ये मुझे देगा एरर, ये मुझे देगा एरर, बोलेगा आपने तो पेरेंट में एट्रीब्यूट बनाया है, आप यूज़ कार्ड में कर रहे हो, और मैं सी नेम को नहीं जानता क्योंकि मेरे पास ये 4 फाइलें हैं, मैं इन 4 फाइलों के मुतालिक ही चलता हूँ। HTML और CSS में भाई आपने CSS लिखी है, HTML पर अप्लाई हो गई, सही है भाई। अब मैंने बोला ठीक है भाई, सी नेम को हमें इधर से उधर पहुँचाना पड़ेगा, तो इसकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, यानी TS की फाइल है, इसमें हम बोलेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम इनकी वैल्यूज़ के साथ जो भी वैल्यू है उनके साथ टाइटल्स वगैरह भी लगा सकते हैं बाहर से। तो कैसे, हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखना है, ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद आपको बस जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो उसका नाम लगे। तो मैंने एक टाइटल नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है, या टाइटल ही नाम का बना दिया, क्योंकि क्या पता है इनका अपना वेरिएबल भी हो टाइटल ही नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया है इसको मैं यहाँ बाहर ऊपर बनाऊँगा टाइटल ही, ठीक है, टाइटल ही नाम का मैंने यहाँ फंक्शन बना लिया। ओहो, सही से बन जाओ टाइटल ही, सही है, टाइटल ही, और टाइटल ही को मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया कि भाई ये एक फंक्शन है, सही है, ताकि मसला ना। अब टाइटल ही नाम के फंक्शन में बोला वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कराई है, ये टाइटल ही नाम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो न्यू नेम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पास होगी, और हम बोलेंगे कि भाई ये जो वैल्यू हम पास करेंगे तो ये रिटर्न में हमें आंसर दे दे, रिटर्न, सही है, तो रिटर्न में हमें आंसर दे दे टाइटली वैल्यू में, और रिटर्न में हमें देगा ये, यहाँ पे हम चाहेंगे कि हम बोल दें ब्रांड, ठीक है, ब्रांड प्लस वैल्यू। तो ये हमने पास कराया फंक्शन टाइटली ब्रांड प्लस वैल्यू। अभी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग होगी, ऐसे हमने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है इसमें हमें बताना पड़ता है कि भाई वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब जो है ये हमारे पास पास हो जाएगी। अभी हमें बोल रहा है कि कंपोनेंट्स इंपोर्ट मस्ट बी स्टैंडर्ड कंपोनेंट मस्ट पाइप्स और मस्ट बी ng मॉड्यूल इंपोर्ट कार्ड्स कंपोनेंट। अच्छा, ये हमने कर लिया है। इसके अंदर यहाँ पे स्टैंड लॉन भी है, इसको चेक करते हैं क्या आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस फंक्शन को हमने पास तो किया था टाइटली, फंक्शन
इशू नहीं आ रहा था ये। मैंने सिस्टम रिफ़्रेश करा, यानी ng सर्फ लिखा, कंट्रोल C दबा के आप ng सर्फ करेंगे तो ये चीज़ चल जाएगी। अक्सर इस तरह से इश्यूज़ आ जाते हैं जब आपका सर्वर जो है लॉक्ड हो जाता है बहुत दफ़ा चलने के बावजूद। ठीक है, तो आपको बस रिफ़्रेश करना है। अब देखिए हर किसी के साथ ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है फंक्शन लगाया है कार कंपोनेंट TS फाइल में कि भाई ट्रांसफॉर्म कर दो टाइटली, यानी जो भी वैल्यू पहले उसको टाइटली पे भेजो और फिर जो भी आपको उसके साथ छेड़खानी करनी है वो करके फिर रिटर्न में जो भी वैल्यू है फिर वो भेज दो। तो मैंने ब्रांड लगाया, तो ब्रांड के साथ मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो ब्रांड शुरू में लगा हुआ है हर वैल्यू के साथ, वो भी किस में, न्यू नेम में। तो आप देखें तो ब्रांड माउस, ठीक है, ब्रांड कीबोर्ड, ब्रांड LED। इसी तरीके से आप कुछ फॉर्मूलाज बना रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी।